तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। कहा, सरकार का कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। झारखंड के कई जिलों में मामले बढ़े। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। पूर्वी सिंहभूम ने जीता मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। मुख्यमंत्री ने खेल विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर दिया जोर। और हुनर कार्यक्रम के तहत पाकुड़ में सखी दीदियों के बीच सिलाई मशीन का वितरण। ग्रामीण विकास मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। लोगों से पौधारोपण की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और राज्य को अनेक सौगातें दी। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भी हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। जयराम सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और उस जश्न में एक तरह से उनको पीएम मोदी को बुलाया गया है। लेकिन खास मौका इसलिए है कि पीएम एक बड़ी सौगात आज मंडी में हिमाचल प्रदेश को और कई और राज्यों को देने वाले हैं। करीब 11,000 करोड़ रुपए की सौगात पीएम मोदी आज देने वाले हैं। खास तौर से जो कई जल पन बिजली परियोजनाएं हैं, प्रधानमंत्री न सिर्फ उनका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर सरकार सतर्क है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर भी काम कर रही है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है। आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए
निरंतर काम कर रहा है। मकसद यही है कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। श्री मोदी ने देश में सामाजिक बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएंगी। आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान। हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सतर्क और सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों तक ओमिक्रॉन के बारे में सभी जानकारी पहुंचाने का भी सुझाव दिया है ताकि भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लग सके। केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड से निपटने के लिए राज्यों को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने के 5 सूत्री रणनीति पर काम करने को कहा। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,531 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 7,141 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेलगाम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 60 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 15 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। रांची में अकेले 23 मरीज मिले, जबकि कोडरमा में 14, धनबाद में 8 और पूर्वी सिंहभूम जिले में 7 मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 361 एक्टिव केस हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.42% है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को 50-50 हजार रुपये की अनुदान राशि दी। साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत हुए 5 परिवार के लोगों को 1 लाख रुपये प्रदान किए। नाइट कर्फ्यू को नकारते हुए श्री गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है और हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,41,70,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा, जिस पर अभिभावकों ने प्रसन्नता जताई है। आगामी 3 जनवरी से कोविड महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मजबूत बनाने की दिशा में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को वैक्सीन लगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का रांची के अभिभावकों ने स्वागत किया है। आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि केंद्रीय सरकार के द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जिससे आम हिंदुस्तानी लोग काफी अपने बच्चों के प्रति काफी डरा हुआ था, स्कूल भेजे कि नहीं भेजे, लेकिन केंद्र सरकार के एक अच्छे निर्णय है जो 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को इंजेक्शन दिलवाने का निर्णय लिया गया। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई थी तथा वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे थे, मगर अब कोरोना रोधी टीके से सुरक्षा कवच के ऐलान के साथ ही यह डर खत्म होता दिख रहा है। आज पेपर में दिया हुआ है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों तक के स्कूल का
बच्चा का टीकाकरण के लिए बहुत बढ़िया केंद्र सरकार का नीति है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की जो ये पहल हुई है बच्चों का टीकाकरण एक बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कदम है। अभिभावकों ने सरकार की पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि कोरोना के जोखिम को देखते हुए बच्चे भी मानसिक तनाव में थे और इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब बच्चे भी सुरक्षा के वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण लगने का स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए केंद्र सरकार के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देश में कोरोना से जारी जंग में टीका बेहद उपयोगी और कारगर हथियार साबित हुआ है और मामलों में कमी इसका प्रमाण है। अब किशोर किशोरियों को वैक्सीन से आच्छादित करने का महाअभियान कोरोना महासंग्राम को और संबल प्रदान करेगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा द्वारा रांची में आज राजभवन के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और हवन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेता शामिल हुए। आप सड़कों पे उतर करके आप संघर्ष को तेज करते हैं। पुलिस की लाठी को बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज होता है उसको भी आप अपने सीने में लगाने का काम। पहले तो मान ही नहीं रहता, गड़बड़ हुआ, सेलियर रिजल्ट हो गया था, लेकिन जब बच्चों ने पूरा सबूत के साथ इकट्ठा किया तो आयोग ने भी माना और उसको रद्द भी किया। उससे इधर भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी ने भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कल राज्य के सभी 24 जिलों में महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। पार्टी ने महागठबंधन सरकार पर स्थानीय लोगों और बेरोजगारों को छलने का भी आरोप लगाया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी लकीरें खींची है। श्री भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए संवेदनशील और गंभीर है। शासन से परेशान भाजपा जो कल दस्तावेज लेकर आई वो एक झूठ और फरेब और भ्रम का दस्तावेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें महागठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आगामी 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के वास्ते सादर आमंत्रित किया। राजधानी रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में मीडिया समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान विचारों का आदान प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री ने समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से समाज की बेहतरी के लिए काम करने का आह्वान किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। वित्त और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा स्थित अपने विधायक कार्यालय बरवा टोली में आम जनता से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को सुना तथा विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि वे जन समस्याओं के समाधान के लिए वचनबद्ध हैं। हाल चाल जाना। राज्य के पूर्व मंत्री सह सिमडेगा के पूर्व विधायक विमला प्रधान ने राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है।
सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिमडेगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मॉब लिंचिंग से संबंधित जो विधेयक पारित किया है वह तुष्टीकरण का एक उदाहरण है। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें विधानसभा समिति के 29 दिसंबर को आगमन की तैयारी और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ ही कोविड टीकाकरण से संबंधित अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। गढ़वा में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 वर्षों की हिमंत सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है तथा भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने महिला सुरक्षा की स्थिति पर भी सवाल उठाए। लोहरदगा में एकाएक मौसम ने करवट बदली और कुहासा से रोड धुंधला दिखाई देने लगा। दिन के 10 बजे लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को विवश दिखे। मौसम विभाग ने कल से बारिश होने और ठंडक बढ़ने की संभावना जताई है। लातेहार में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान हो रहा है। कार्यक्रम के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत रांची महानगर भाजपा द्वारा आज 1 दिवसीय धरना आयोजित हुआ जिसमें कई नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत अनेक मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ लिया। पत्रकार संजय मिश्र रांची प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष चुने गए। कल रांची प्रेस क्लब का चुनाव हुआ था और आज विजेता की घोषणा कर दी गई। अनेक लोगों ने श्री मिश्रा को चुनाव जीतने की बधाई दी है। जिलों में खबरें के बाद बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आज रांची में समापन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को रांची में समापन हुआ। बालक और बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की टीम ने खिताब जीता, जबकि बालक वर्ग में रांची तथा बालिका वर्ग में रामगढ़ की टीम उपविजेता बनी। रेफरी का इशारा यहां पे फाउल का और फ्री किक करने का मौका रांची की टीम को मिला है। और ऐसे मौके पे जहां पे ज्यादा समय नहीं इस मैच को समाप्त होने के लिए, अब इस फ्री किक का कितना ज्यादा फायदा उठा पाती है रांची। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम सहित सभी टीमों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। यहाँ जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं और जितने भी उनके सहयोगी यहाँ आए हैं, जितने भी टीम यहाँ आई है, अब ये दायरा सरकार बढ़ाने जा रही है और आपको खेल की दिशा में कैसे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, उसके लिए भी सरकार एक कार्य योजना तैयार कर रही है। एक स्पोर्ट्स पॉलिसी इस राज्य में आएगी जिसके माध्यम से चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे सुदूर जंगल में रहने वाला नौजवान के हुनर को तराशने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इस क्रम में नक्सल प्रभावित इलाकों में सहाय योजना की शुरुआत की गई है। सोच था और ये एक प्रयोग भी हमने किया, जो अक्सर हम सुनते आए हैं कि झारखंड में खेल की दिशा में भी सरकार एक बेहतर प्रयास कर सकती है और खेल को
राज्य का एक रीढ़ का हड्डी बनाया जा सकता है। सोरेन ने कहा कि महीने भर चली इस प्रतियोगिता के आकलन के बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। पाकुड़ में जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा रविंद्र नगर भवन में हुनर स्टीम टू रीच कार्यक्रम के तहत सिलाई मशीन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में हुनर स्टीम टू रीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के 113 पंचायतों की सखी दीदियों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। चिन्हित करके पंचायत में चिन्हित करके कुछ महिला को हम देने के काम करते हैं। तो जो रोजगार की एक कमी है, यहाँ पर लोग का पलायन हो रहा है। अगर उसका महिला कमाएगी तो शहर भी उसके साथ कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं। इन आजीविका योजना आजीविका रन जुड़ाव करना और उनारे जुड़ाव करते आले दो मशीन ले नाम किदा और इन दो उना मशीन ते उड़ा तें इदिया और उड़ा इदी करते किचरी इन सिलोया किचरी इन अखरीना उनाते पैसा इन कमावा और उना पैसा कमा करते इना घरों मजतें चलावा। श्री आलम ने कहा कि गांव की खुशहाली से ही राज्य की तरक्की होगी। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों से खाली जमीन पर पौधारोपण करने की अपील की। सेंट्रल लेवल से ही मिलता है और हम लोग भी बढ़ाने की कुछ काम किए। इसके पहले तो 1400-1500 रुपया में किसान धान बेचते थे क्विंटल, आज 2050 रुपये में क्विंटल बेच रहे हैं। और एमएसपी का फायदा के लिए और किसानों को के लिए हमारी सरकार हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मशीन प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही जिला प्रशासन वित्तीय मदद भी करेगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा ईदगाह चौक पर स्थानीय लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी और अपने हाथों से चाय पिलाई। मनरेगा के सफल क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने वर्चुअल माध्यम से सभी उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान उप विकास आयुक्तों को टास्क भी सौंपे ताकि योजना का धरातल पर और प्रभावी तरीके से असर दिख सके। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने मनरेगा से संबंधित शिकायतों पर नजर रखने और उनके निष्पादन पर भी जोर दिया। वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा रांची प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्हें 371 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अखिलेश कुमार सिंह को 278 वोट हासिल हुए। आनंद कुमार 117 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इधर उपाध्यक्ष पद के चुनाव में पिंटू दुबे ने मात्र 1 वोट के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमार जयशंकर को शिकस्त दी। सचिव पद के लिए हुए चुनाव में जावेद अख्तर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8 मतों से पराजित किया। निर्वाचन पदाधिकारी ने विजेताओं की घोषणा की। बनारस में आज से काशी फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र समेत कई फिल्मकार और कलाकार उपस्थित थे। फिल्म महोत्सव 29 दिसंबर तक चलेगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले कलाकार सीखते रहेंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और चूंकि ये फिल्म फेस्टिवल है इसलिए उसी अंदाज से बात करूंगा, कोई गंभीर बात नहीं करूंगा। मैंने 2-2.5 साल से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी और अब कर लेते हैं मौसम की बात। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल और परसों कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका है।
राज्य में न्यूनतम तापमान में इजाफे से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 9.3 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने बताया कि कल और परसों राज्य के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। इस 27 तारीख में उत्तर पश्चिमी भागों में एक आध जगह पे आपको बहुत हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 28 तारीख में राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में एक आध जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 29 तारीख को राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 30 तारीख को राज्य के जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सही, लेकिन ठंड से जरूर लोगों को कुछ राहत मिली है। आने वाले समय में हालांकि ठंड का कुछ सितम ज्यादा बढ़ सकता है, जिसको लेकर सावधानी जरूरी है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर में लगभग 300 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया। जो सहाय है ठंडा है, इसलिए सभी जो जरूरत है उस माता पिता की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। कहा, सरकार का कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। झारखंड के कई जिलों में मामले बढ़े। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। पूर्वी सिंहभूम ने जीता मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। मुख्यमंत्री ने खेल विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर दिया जोर। और हुनर कार्यक्रम के तहत पाकुड़ में सखी दीदियों के बीच सिलाई मशीन का वितरण। ग्रामीण विकास मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। लोगों से पौधारोपण की अपील। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति